चलो आगे में, तो क्या रहेगा, सोन गंगा के आपका अपवाह तंत्र कितना है इस राज्य में, 13 के आपका 63%। इसका क्या आपका प्रवाह क्षेत्र है, क्लियर है, अपवाह क्षेत्र है 13.63%। ये सारी बातें मैं लिखूंगा आगे और चलूंगा आगे मैं। तो क्या रहेगा आपका सोन गंगा के बारे में अगर हम देखें तो एक तो है बस, अगर सिंपल हम देखें तो इस राज्य में कोई लिखेगा नहीं ना, इस राज्य में इन्हीं क्षेत्रों में क्या पड़ता है आपका मैकल श्रेणी है। इस राज्य के दक्षिण जो आपका पश्चिम में मेनली है बस क्या, इस राज्य के आपका दक्षिण पश्चिम में क्या पड़ेगा आपका एक जो कि आपका मैकल श्रेणी है, हो जाएगा। इस राज्य का नहीं बोलो, मतलब पर्टिकुलर क्या आपका मैकल श्रेणी में, ये तो मध्य पश्चिम में है ये। इसके पश्चात हम लोग यहाँ बस क्या पढ़ेंगे, इसी के ऊपर यहाँ बस क्या पढ़ेंगे, आपका पेंड्रा लोरमी का पठार है। क्या पड़ेगा आपका पेंड्रा लोरमी का पठार है कि नहीं है। तो इसी जो है गोरला पेंड्रा लोरमी का जो पठार है, इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे आपका अमरकंटक की पहाड़ी है, क्लियर है। ध्यान रखना कि जो अमरकंटक की पहाड़ी है वो भी क्या हमारे पास इस प्रकार से आगे बढ़ेगी, और ऐसा मानते हैं कि इस राज्य में अगर हम बात करें कितना उसका विस्तार है तो लगभग आपका 20%। ये जो आपका जो अमरकंटक की जो पहाड़ी है लगभग इन्हीं क्षेत्रों से कौन निकलेगी, हमारा आपका सोन जो क्या निकलेगी, नदी निकलेगी भी, ओनली सोन नदी। किसकी बात कर रहे हैं, सोन नदी का। बहुत सिंपल रखिए कि अमरकंटक की पहाड़ी से, इतना आप याद कर सकते हो, या फिर नर्मदा क्षेत्र से जो पढ़ते हो, नर्मदा कुंड जो है वो देखूंगा मैं, ऐसा मान के चलिए अभी क्या कि लगभग इसी के आसपास निकलती है कौन, हमारा आपका सोन नदी। मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा काम आज पूरा ऊपर है। तो क्या रहेगा आपका सोन नदी, क्या करती है वो सोन नदी, निकलती इसी अमरकंटक क्षेत्र से। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा जो गोरला पिंडा जो मरवाही है, अगर 100% अगर ये नदी यहाँ से नहीं बहती तो हम नहीं पढ़ते सोन गंगा, हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। ऑब्वियसली यहाँ से क्या होगी, ये प्रवाहित होगी, चाहे वो 10 किलोमीटर ही प्रवाहित होगी, लेकिन होगी। तो जब हम पढ़ोगे जो मरवाही क्षेत्र है, इसी जो है मरवाही क्षेत्र से उत्तर की ओर बहती है कौन, हमारा ये नदी, क्लियर है। उस मरवाही का जो पश्चिमी क्षेत्र है क्या रहेगा, उस मरवाही क्षेत्र का क्या आपका पश्चिमी क्षेत्र से क्या करती है, उत्तर की ओर बहती है। समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका जो मरवाही है उसके पश्चिम में बहेगी, बट कैसे वो ऐसे उत्तर को जाती है और वापस क्या करिए आपका उत्तर पश्चिम की मूर्ति कहां, हमारा आपका ये एमपी की ओर, कहां, एमपी की ओर, आपका उत्तर पश्चिम में। और अगेन ये क्या करती है, हमारा आपका जो विंध्याचल पर्वत है, जो विंध्याचल पर्वत है उसमें आपका हल्का सा उत्तर की ओर बहती क्या करेगी वो, पूरा कहां जाएगी, पूर्व की ओर, कौन, आपका सोन जो कि आपका नदी। आप लोग को बनाने आना चाहिए, ठीक है। अब ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन आप पीएससी प्री बस थोड़ा दोगे, आगे जाके मेंस लिखोगे, आपका साक्षात्कार होगा तो पूछेंगे ना कि सोनगंगा के बारे में, तो क्या जवाब दोगे, आपको यही सारी बातें को जवाब देना पड़ेगा। ऐसा कर लोगे, ऐसा ध्यान रखोगे। कुछ नहीं बाबा, इनको खींचना पड़ता है बस। ये क्या बोल सकते हो, इसको हम बोल सकते हैं बस क्या कि जो गंगा का जो निचली मैदान है ये वहां से क्या करती है, प्रवाहित होती है। हम पढ़ चुके हैं इस राज्य की जो भौगोलिक सीमा कौन है, उत्तर में गंगा का जो निचली मैदान है उसकी जो दक्षिणी सीमा है वो इस राज्य की उत्तरी सीमा है। हम ये सब पढ़े हैं, आपको इन्हीं सब शब्दों को क्या करना है, प्रयोग करना भी रहेगा, जब लिखेंगे तब हो जाएगा। मैं क्या बोला हूं कि जो अमरकंटक की पहाड़ी आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जैक्ट यहां पर देखेंगे ना कि जब ये नदी बहती है, अगर छोटी छोटी धारा के तौर पे जब बहती है तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, एक क्षेत्र पढ़ेंगे बंजारी पहाड़ी, ऐसा पढ़ सकते हो, अमरकंटक पहाड़ी, या फिर क्या आपका अमरकंटक जो कि आपका क्षेत्र से क्या करती है, निकलती है। बट मेनली अगर इसका जब देखेंगे प्रवाह को तो ध्यान रखना कि बंजारी पहाड़ी से क्या करती है, निकलती है कौन, आपका सोन नदी। अब ये सोन नदी है, जब मिलेगी गंगा में तब क्या कहलाएगी, सोन गंगा अपवाह तंत्र। नहीं कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। आगे देखिए, बात रहे इसकी लंबाई का, इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। कितनी है, 780 है। और इस राज्य में 40 से 50 किलोमीटर क्या करती प्रवाहित होती है, ठीक है। तो कौन क्षेत्र में, ये मरवाही क्षेत्र है। आगे चलूं मैं, देखिए आगे, अब बताऊं क्या सोन गंगा के बारे में, तो आप इधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोन गंगा के बारे में पहला क्या, इसकी जो लंबाई है क्या रहेगा, इसकी जो लंबाई है कितना है, लगभग कितना आपका 780 किलोमीटर है। कितना है, 780 किलोमीटर है, क्लियर है। बात रहा छत्तीसगढ़ में, थोड़ा तेज चलना, छत्तीसगढ़ में आपका 40 से 50 किलोमीटर क्या करती, प्रवाहित होती है कौन, आपका सोन नदी। क्या रहेगा, सोन नदी। इसे अलग अलग नामों से पुकारा गया है, इसको सोहन बोलते हैं, इसको सोहन, इसको स्वर्ण नदी से पुकारा गया, क्लियर है। इसके और भी अलग अलग नाम है, सबको ध्यान रखना है। क्या नाम है इसका, इसको किसी काल में क्या आपका सोहन और क्या सुवर्ण नदी, क्या सुवर्ण जो आपको नदी से को नाम को पुकारा
गया है। याद कर लोगे। इसके अलावा और क्या नाम है, हाँ, सोनभद्र शिला, वो कहाँ पड़ेगा, यूपी का एक जिला है। मतलब होता कुछ नहीं है, जब ये 780 किलोमीटर बहती है ना, तो हम जानते हैं कि हमारे पास अलग अलग भाषा है, अलग अलग बोली है, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र से होकर ये क्या कर रही, प्रभावित हो रही है। तो अलग अलग लोग क्या करते हैं, अपने अलग अलग नामों से पुकारते हैं। एक तो प्राचीन काल में अलग बोले होंगे, वही जो है टूटते टूटते कि सोहन, स्वर्ण, अब लास्ट में क्या बोलते हैं कि उसी का अपभ्रंश होते गया और क्या बोल दिए, सोन बोल दिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आज नदी आज बनी है, ये नदी जो है कई करोड़ वर्षों से लगातार प्रवाहित हो रही है अलग अलग माध्यमों से। तो उस समय क्या हमारा क्या नहीं था, अस्तित्व ऑब्वियसली था। हम लोग कई वर्षों से लगातार हमारा विकास चल रहा है, तो उन्हीं जो है दौरान में इनको अलग अलग हमारी सकी भागवत पुराण है, रामचरितमानस है, इन सब में इनको अलग अलग नामों से उल्लेखित किया गया है। देखिए आगे, तो इसे क्या नाम से, तो यहाँ पास पड़ेगा आपका सोनभद्र यूपी क्षेत्र में। तब ये क्या कहलाती है आपका, सोनभद्र शिला। क्या कहलाती है ये, सोनभद्र शिला के नाम से भी इसे पुकारते हैं। क्या आपका सोन जो है क्या आपका भद्र, क्या आपका शिला, कर लेंगे सोनभद्र शिला। इसके अलावा रामचरितमानस, क्या रामचरित जो क्या आपका मानस, और यहाँ पास क्या आपका भागवत पुराण, क्या रहेगा आपका भागवत जो क्या आपका पुराण, कर लेंगे ऐसा इन सब में। इसके अलावा हमारे कई जो है प्राचीन ग्रंथों में या जो है संस्कृत के जो ग्रंथ है, उन सभी में इसको क्या आपका हिरण्य बाहु के नाम से पुकारा गया है। कल जाके पूछेंगे तो आपको ध्यान रखना है। क्या रहेगा आपका रामचरितमानस, भागवत पुराण, और या फिर सीधा करो क्या हमारे अनेक जो कई जो कि आपका प्राचीन ग्रंथों में, क्या रहेगा आपका प्राचीन जो कि आपका ग्रंथों में इसे क्या बोला गया है, हिरण्य बाहु या हिरण्य बाह, हिरण्य बाहु या फिर क्या आपका हिरण्य बाह। ऐसा क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि कई बार हमको समझ में नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, दो तीन नाम समझ पाते हैं, उन जानकारियों के आधार पर क्या करते हैं, ऐसे दो तीन नामों को पढ़ते हैं कि क्या ऐसा लिखा है, क्या ऐसा लिखा है, क्या हम नहीं क्लियर होते हैं। तो ऐसा हमको लगता है कि क्या कि इनके और इस प्रकार के नाम रहे होंगे, हम उन आधार पर इसके नाम देखते हैं। क्लियर है। तो क्या रहेगा, रामचरितमानस है, भागवत पुराण है, फिर अन्य जो है प्राचीन ग्रंथों में इनको संस्कृत में लिखा गया है आपका हिरण्य बाहु के नाम से। नहीं करोगे ऐसा, इतना वो करना है। किसके बाद, सोनगंगा के बारे में क्या था, इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है, छत्तीसगढ़ में 40 से 50, ध्यान रखेंगे बंजारी। अगर मान लो बात आपको देखने को मिलेगा तो समझना 100% इसका आंसर क्या होगा, बंजारी पहाड़ी होगा। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आराम से बनाने का आपका अमरकंटक की पहाड़ी से, बट यहाँ से मेनली निकलती कौन, नर्मदा नदी निकलती है, उसके पहले ही निकल जाती कौन आपको, ये सोन गंगा। कर लेंगे, आगे चलूं मैं, चलिए इतना कर लोगे। चलो देखिए आगे कहाँ जा रही है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से कहाँ जाएगी आपका, मध्य प्रदेश। कहाँ जाएगी ये, एमपी। ऐसा मान लो इधर यूपी है, क्या है इसके आसपास हम क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश। यहाँ पास क्या पड़ेगा, झारखंड। और इसको आगे जाएंगे, यहाँ पास क्या पड़ेगा, पटना। पटना में एग्जैक्ट मिलती है क्या आपका, बिहार में। बिहार में क्या करती है आपका, किसके साथ, गंगा के साथ। अब ये कहलाएगी क्या, सोन गंगा क्या आपका अपवाह तंत्र। क्या कहलाएगा, सोन गंगा क्या आपका अपवाह जो क्या आपका तंत्र। कर लेंगे ऐसा, कितना, 13.63%। इसको और हमारे की जो सहायक नदी है उन सबको मिलाकर कितना बनेगा, 13.63%। लूँ आगे मैं, चलिए देखिए आगे। अब केवल मैं खींचता हूँ कि नदी को, क्या रहेगा आपका, बनास नदी। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो इन्हीं क्षेत्रों में क्या जाएगी आपका, बनास रिवर। क्या जाएगी, बनास नदी। बनास जो क्या आपका नदी, सब एमपी जाएगी। क्लियर है क्या आपका, बनास नदी। एक कर लेंगे क्या आपके यहाँ पास, बनास रिवर। बनास जो क्या आपका रिवर एक। बनास के बाद यहाँ पास क्या रहेगा आपका, गोपद। तो क्या बनाओगे यहाँ पास क्या आपका, गोपद नदी। गोपद जो क्या आपका नदी, गोपद नदी। गोपद नदी दो, बताऊंगा कैसा थी है, केवल खींचिए। आपका बनास है, गोपद है। गोपद के बाद यहाँ पास क्या आपका कम से कम यूपी तक का, आपका यूपी तक यहाँ पास क्या करोगे, आपका रिहंद नदी। क्या रहेगी आपका, रिहंद जो क्या आपका रिवर। थोड़ा और नीचे लिया क्योंकि कोरबा तक जाएगी है, तो क्या आपका रिहंद जो क्या आपका रिवर। आप लोग पूरा लिखेंगे ना, क्या आपका बनास, अगेन आपका गोपद, और फिर क्या, रिहंद नदी। क्या, रिहंद नदी। ये जो हमारा आपका जो झारखंड है, इसी के आपका सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या करोगे, कन्हार नदी। क्या करेंगे, कन्हार रिवर। कैसे है आपका, ये जाएगी आपका जसपुर, और जसपुर से कहाँ जाएगी, बलरामपुर। और आपको ध्यान ये रखना है
कि बलरामपुर का एकदम जो आपका जो बलरामपुर अगर इस प्रकार से बलरामपुर है तो इसी बलरामपुर की एकदम ऐसा सीमावर्ती रेखा जाएगा, मतलब ये कौन सा आपका झारखंड क्षेत्र में जाएगा। क्यों, हम पढ़ चुके हैं बलरामपुर को कौन करती है झारखंड, यहां से कौन करेगी यूपी, और यहां से कौन करती है आपका एमपी। क्लियर है, तो ये ऐसे एकदम सीमा से जाती है कौन हमारा आपका कौन बलरामपुर में क्या कन्हार नदी हो जाएगा ऐसा। तो अगला यहाँ बस क्या करोगे कन्हार रिवर कर लेंगे ना, बहुत इजी बाबा, पता है बहुत इजी है। आप आराम से ना किसी भी जिला को आराम से पढ़ सकते हो कि कौन सा कहाँ क्षेत्र है, अगर वो आपको पता है तो आपके लिए पढ़ना नदी को पढ़ना बहुत ही इजी है। ऐसा बोलते हैं चुटकियों को खेले वैसे ही है ये, लेकिन आपको समझ में आए कि कौन कौन से जिले का कहाँ कहाँ विस्तार है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि 35 जिला इतना सुंदर खींचिए कि आपको कभी भी याद करना ना पड़े। आगे बढ़ू मैं, चलिए क्या कन्हार, क्या रहेगा आपको कन्हार जो कि आपका रिवर। अगला कर लेंगे बस क्या कन्हार जो नदी, ये क्या रही कैसा रही मैं सब बताऊंगा ना, अभी कल ऐसा खींचो कि एकदम सुंदर लगता है। क्या कन्हार जो कि आपका रिवर, नहीं कर लेंगे ऐसा, कितनी नदी आएंगी, इसके अलावा कम से कम 15-20 नदी अभी और दिखेगा, हम उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज तक एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता आएगा कि वो नहीं आएगा। मेरा कहना है कि सब कुछ पढ़ के चले जाइए, बन ही जाएगा। चलिए देखिए क्या रहेगा आपका बनास। अब इसी को बारी बारी देखना है और एग्जैक्ट कैसे बहती है ये आपको ये भी देखना है। जैसे कि बनास की बात है तो बनास है बस ओनली क्या रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य का एमसीबी में, क्या रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य का एमसीबी में, एमसीबी से बनास पढ़ लोगे। दो पहाड़ी का नाम यहाँ बस क्या रहेगा मुरेरगढ़, क्या रहेगा मुरेरगढ़। मैं फिर से बोलूँ ना, ये जो मुरेरगढ़ है वो कहाँ एमसीबी का जो ऑफिशियल साइड है वहां बस लिखा हुआ है मुरेरगढ़, और क्या मांझ टोली की पहाड़ी से, क्या रहेगा मुरेरगढ़ और जो क्या मांझ टोली की पहाड़ी से कौन निकलती है हमारा आपका बनास नदी। कहां से मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और क्या आपका भरतपुर, ऐसा वो करना है। चलिए आगे, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, वहां से निकलेगी क्या मुरेरगढ़ की पहाड़ी से। मुरेरगढ़ एक और पढ़ लीजिए मांझ टोली की पहाड़ी, यहीं पास आसपास धोबोताल है, उमारता, ये सब गांव हैं, और उन्हीं में क्या आपका देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी का विस्तार है। ठीक है, देखा आगे, आगे बढ़ू मैं क्या मुरेरगढ़ और आपका मांझ टोली की पहाड़ी से, देखिए आगे। अब इसी में कुछ कुछ क्या आएगी नदी आएगी, क्या आएगा नदियां। तो एक यहाँ पर क्या आएगी ओ दारी रिवर, क्या रही ओ दारी रिवर, है ना। सर्वप्रथम से बोलो कितना याद है आपको, ओ दारी जो कि आपका रिवर, क्या ओ दारी जो आपका रिवर एक ओ दारी, एक है बस क्या आपका रंपा रिवर, क्या रहेगा रंपा जो कि आपका रिवर, और एक है बस क्या रहेगा आपका कोरमार जो कि आपका रिवर, कोरमार जो कि आपका रिवर। ये तीन इसकी सहायक नदियां हैं। ये आज तक एग्जाम में पूछा नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ नहीं पूछा है, लेकिन केवल एक दो बार से पढ़ के चल जाइएगा। इतना कम से कम पढ़ लेना कि चार ऑप्शन दिखे तो आप जान सको कि कौन बनास की, कौन गोपद की, कौन किसकी सहायक नदी है। इतना क्षमता लाइए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एकदम हूबहू याद कर लो, लेकिन कर सकते हो। क्लियर है, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको करना पड़ेगा। क्लियर है, तो सुने हो सर कुदारी रापा, ऐसा सुने हो नाम। आप छत्तीसगढ़ से हो कि नहीं हो प्रॉपर हो, लेकिन लगता नहीं है बात करते हो घर में। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हो प्रॉपर, रायपुर से ही हो तो भी नहीं बोलते। चलिए आगे बढ़े, तो क्या रहेगा आपका सुने हो ऐसे कुदारी रापा, और एक शब्द होता है कि खेतों में जो किनारे को बोलते हैं कोंटान बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोंटान। तीनों का संबंध किससे है खेती से है, कुदारी रापा और क्या ऐसा कोंटान बोलते हैं जो खेतों में जिसको जो ट्रैक्टर जिसकी जुताई नहीं कर पाता है उस जगह को हम लोग क्या करते हैं किसान लोग स्वयं अपने हाथों से करते हैं या अपने बच्चों से करा लेते हैं। क्लियर है, तो उसे क्या बोलते हैं कोंटान बोलते हैं। तो नहीं याद हो जाएगा ओदारी रंपा और क्या आपको कोरमार याद नहीं आएगा, लेकिन वो कोंटान याद आएगा तो क्या आपका ऑटोमेटिक बोलोगे आपका कोरमार। ये तीन इसकी सहायक नदियां हैं, कर लो कैसा। आगे बढ़ू मैं, तो क्या कह रहा हूं आपका ओदारी रंपा और यहां पर क्या कोरमार इसकी सहायक नदियां हैं।
आगे बढ़ूं मैं, अब ये छोड़ दो, अब ये करो, फिर ये पढ़ो, ये आसान हो जाता है पढ़ना। ठीक है, देखिए आगे। अब यहाँ पास क्या है, ये रिहंद है। इस रिहंद को पहले तो कई नामों से पुकारते हैं, जैसे कि रेंड नदी, इसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं आपका रेंड नदी। फिर क्या आपका रेणुका रिवर, क्या रेणुका, इसी क्या बोलते हैं रेहर, क्या रेहर, और इसी क्या बोलते हैं रिहंद नदी। इसे अलग अलग जो है कालों में इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे कि मान लो बस यहीं के क्षेत्र लोग इसे क्या बोलते हैं रेहर बोलते हैं, ना कि रिहंद कहते हैं। क्या रेंड नदी, आपका रेंड नदी, रेणुका, रेहर, और जो कि आपका रिहंद, जो कि आपका नदी, रिहंद नदी, ये सब कहां से निकलेगा, मतिरिंगा की पहाड़ी से। क्या रहेगा, मतलब ये एक ही नदी ना, ये क्या रहेगा, मतिरिंगा। आपको याद आ रहा है कि हम लोग पढ़े थे उत्तरी उच्च भूमि में मतिरिंगा की पहाड़ी, क्या रहेगा आपका मतिरिंगा की पहाड़ी। मतिरिंगा की पहाड़ी से क्या करती है, निकलती है, मतिरिंगा की पहाड़ी से। कर लेंगे ऐसा, नाम क्या है, रेंड, रेणुका, रेहर और रिहंद। अभी वर्तमान में इसको रिहंद के नाम से पुकारते हैं। कर लोगे ऐसा। कहां जा रही है, सरगुजा से। कहां जा रही है, सरगुजा से। सरगुजा से ना अगर इन क्षेत्र में देखेंगे तो एक्चुअली मैं वहां ऐसे दिया हूं, बट ये है अलग तरीके से। आपको एग्जैक्ट थी तो वही बना दूंगा। ठीक है, ये कैसे आती है तो सुन लीजिए। आप एग्जैक्ट भी खींच सकते हो, बट उसका कोई मतलब नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए बस ये कैसे जा रही है। अगर आप चाहो तो हल्का से मोड़ सकते हो, क्लियर है। तब जाएगी कहाँ, ये बलरामपुर क्षेत्र में। क्या जाएगी ये, सरगुजा में, सरगुजा के बाद बलरामपुर, और वापस क्या आपका जसपुर क्षेत्र में। ये 3 जिलों में इसका प्रवाह है, आपका सरगुजा, बलरामपुर और क्या हमारा आपका जसपुर। 3 जिलों में पाई होती हैं। अब आपको ध्यान रखना इसकी सहायक नदियां, जैसे कि एक क्या आपका सूर्या नदी, क्या रहेगा, सूर्या नदी। अगेन यहाँ पर क्या आपका गोबरी, क्या रहेगा, आपका गोबरी रिवर, गोबरी रिवर, सूर्या गोबरी। और यहाँ पास क्या मोरनी नदी, क्या मोरनी नदी लिख लेंगे। आपका सूर्य नदी, सूर्य नदी, फिर क्या गोबरी नदी, क्या गोबरी रिवर, और यहाँ पास क्या मोरनी, और क्या मोरनी इसकी सहायक नदी है। नहीं कर लोगे, कितना इजी नाम है, सूर्या, गोबरी, और यहाँ पास क्या रहेगा हमारा ये मोरनी रिवर। जल्दी करेंगे ना, नर्मदा और ब्राह्मण भी आज खत्म कर देते हैं। आगे बढ़ू मैं, चलिए देखिए आगे हो जाएगा हिनल। चलिए आगे, सूर्या, गोबरी और क्या मोरनी नदी। आगे बढ़ू मैं, इसके पश्चात में बस क्या राम दिया नदी। क्या करोगे, राम जो है दिया नदी, राम दिया नदी। मैदान है बस बहुत सारा को देखने को मिलेगा राम के नाम से, जैसे कि यहाँ बस रामदह वाटरफॉल है। बस क्या है कि हमारा जो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है, इसी में क्या पड़ेगा रामदह, आपका रामदह जो कि आपका जलप्रपात है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में बनास नदी में, रामदह दिया नदी का नाम है, राम दिया। आगे बढ़ू मैं, फिर बस आपका पीपर कछार। हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीपल कछार पढ़ेंगे, जहां पास राजनगर क्या मिलेगा, सोना मिलेगा, सोना, स्वर्ण धातु। और यहाँ पास क्या राम दिया, यहाँ पास क्या पड़ेगा पीपर कछार। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो नदी का जो समीपी क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्रों में जो मिट्टियां प्राप्त होती है हम उसे क्या बोलते हैं, कछार बोलते हैं। ये नदी है, ये कछार है, सामने क्या लग दो पीपर कछार, ये नदी का नाम है। क्लियर है। आगे बढ़ू मैं, फिर क्या है, और खरपारी, और क्या खरपारी, क्या आपका इसकी सहायक नदी है कि नहीं सोचा, क्या आपका खरपारी इसकी सहायक नदी है। अगला का लोग है बस क्या खरपारी, खरपारी भी इसकी सहायक नदी है। ये बहुत इजी है, बताऊंगा कैसे याद करो। क्लियर, खरपारी हो जाएगा। अगला यहाँ पास क्या रहेगा, ये जो दिख रहा है वो कौन, कन्हार। ये पूरा जो कन्हार बेल्ट पता क्या है, आप महसूस कीजिए कि जब हम जसपुर पाठ जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इसी जो जसपुर पाठ के पास क्या था, उत्तरी उच्च भूमि था, जिसमें लोग क्या पढ़ते थे, खुर्जा का बठार था। क्या है, खुर्जा का बठार, उसी में पंडरा पाठ, सेलूसा की पहाड़ी, इन्हीं जो है पहाड़ियों से क्या निकलती है, पंडरा पाठ, बखोना चोटी से क्या निकलेगी, कन्हार निकलेगी। और लगभग उसी के आसपास से कौन जाएगी, हमारा आपका कौन जाएगी, ये नदी जाएगी। इसका नाम क्या रहेगा आपका, क्या महान रिवर, क्या रहेगा महान रिवर। तो कोशिश कीजिएगा कि इसे ऐसे बनाओ, क्या आपका लगभग आपका इसी के आसपास से कौन जाएगी, आपका हमारा आपका महान रिवर। कैसे जाएगी, जसपुर, ध्यान रखेंगे जसपुर से बलरामपुर क्षेत्र में, और बलरामपुर के बाद कहा कि हमारा आपका ऐसे आएगी कौन, आपका महान रिवर। ध्यान रखेंगे इसका नाम क्या है, महान, जो कि आपका
रिवर। अब अभी एकदम एग्जैक्ट कहाँ से निकलती मुझे नहीं पता है, तो महान को पढ़ सकते हो आपका जसपुर पाट प्रदेश के उत्तरी उच्च भूमि से। जसपुर पाट प्रदेश के आपका उत्तरी उच्च भूमि से क्या करती वो निकलती है। चलिए आगे बढ़े। चलो, क्या रहेगा आपका महान रिवर, क्या रहेगा महान। अब यही जब महान के आगे जसपुर से जब जाएगी तब इसी में क्या पड़ेगा, इस राज्य का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, इस राज्य का जिसका नाम क्या है मकरभंजा। आप ध्यान रखेंगे, अगर आपके समक्ष अगर तीरथगढ़ नहीं मिलेगा तो समझ जाना इस राज्य की सबसे ऊंची जो वाटरफॉल है किसको लेंगे, मकर भंजा को। मकर भंजा को लगभग ये 450 फीट है, जबकि हम लोग क्या पढ़े हैं तीरथगढ़ को लगभग 300 फीट। क्लियर है। इस राज्य का सबसे ऊंचा वो क्या, महान रिवर पे जसपुर में, और क्या रहेगा मकर भंजा वाटरफॉल। इस राज्य का अब तक की जानकारी में सबसे ऊंचा जो आपका जल प्रपात है जिसका नाम है मकर भंजा, कहाँ है, जसपुर में है और महानदी में। क्यों ऐसा समझ में आ रहा आपको, क्योंकि इस पूरे जो है उत्तरी सीमा की सबसे ऊंची चोटी यही सब पड़ेगा। लगभग आपका 1100 मीटर प्लस की हाइट है सबका। सेलूसा है, भंवर पहाड़ है, बुरजूडी है, पंडरा पाट है, तेंदु पाट है, तब जाके बस क्या सबसे ऊंची वाटरफॉल भी बनी, कौन, मकर भंजा। नहीं कर लेंगे, कर लोगे। चलिए आगे बढ़ूं मैं इस रिहंद के बारे में। अगर इस रिहंद के बारे में और बात करें यहाँ बस क्या रहेगा, तो यहाँ बस रक्सगंडा वाटरफॉल पड़ेगा। क्या, रक्सगंडा जो कि आपका वाटरफॉल। यहाँ बस कर लोगे क्या आपका सूरजपुर में, आपका सूरजपुर में यहाँ बस कर लोगे रक्सगंडा। रक्सगंडा जो कि आपका जल प्रपात, थोड़ा तेज चलेंगे ना, क्या रहेगा आपका रक्सगंडा जो आपका जल प्रपात। आगे बढ़ू मैं, चलिए क्या रहेगा आपका, तो क्या रहेगा सूर्या, आपका गोबरी, आपका मोरनी, ये महान है, ये महान है, पीपर कछार, राम दिया और आपका खरपारी, ये इनकी सहायक नदियां हैं। इसमें क्या रक्सगंडा वाटरफॉल है, इसका प्राचीन नाम है रेंड, रेणुका, रेहर, रिहंद, इन सब नामों से संबोधित करते हैं। और क्या मतरिंगा पहाड़ी सरगुजा के आसपास से निकलती है, सरगुजा और कोरबा के सीमावर्ती क्षेत्रों से। आपको इतनी बातें ध्यान रखना है। आगे बढ़ूं मैं, कभी सोचे हो कि ये पहाड़ी से जब निकल रही है तो ये जा कैसे रही है। इधर भी आपको 1100 मीटर हाइट है, यहाँ बस आपका 900 मीटर हाइट है, किसका, उत्तरी उच्च भूमि है। ऐसा क्या हुआ कि पूरा इतना सब कुछ को पूरा क्रॉस करते हुए एक नदी जा रही है, क्या पॉसिबल है। ये 900 मीटर है, ये 1100 मीटर में भी जस्ट आपको बोला हूं, तो यहाँ बस क्या होगा फिर, क्या प्रशंसा यहाँ पास जो निकल जा रही एकदम आसानी से। हाँ अभी हम बोल रहे कि उत्तर में काफी सारी पहाड़ियां हैं, तो जा कैसे रही होगी फिर, ये कुछ नहीं पड़ता बीच में, पहाड़ी है, पहाड़ी बीच से कैसे गलियारा है बीच में, क्या है, नहीं पढ़े। सरगुजा बेसिन है, सरगुजा बेसिन 450 है, उत्तरी उच्च भूमि 900 मीटर है, ये 1100 मीटर है, बट यहाँ पास वो स्पेस है, क्या है, इसकी क्षेत्रीय स्थलाकृति क्या इनकी तुलना में यहाँ पास ढाल युक्त है। और हम पढ़ चुके हैं इस उत्तरी उच्च भूमि का जो संपूर्ण ढाल है वो किधर है, वो उत्तर की ओर है, किधर है वो उत्तर की ओर है। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, ये मोरनी है, ये महान है, ये महान है, तो यहाँ बस क्या बढ़ेगा आपका मोहन रिवर है, क्या है मोहन। अगेन यहाँ बस क्या मोरनी महान, तो यहाँ पास आपका एक सहायक पड़ेगा आपका मोहन रिवर, क्या रहेगा मोहन जो क्या आपका रिवर। क्लियर है, मोहन रिवर। इसी में क्या पड़ेगा आपका कंदास रिवर, क्या पड़ेगा आपका कंदास जो कि आपका नदी इनकी सहायक नदी है, ये मोहन है। यहाँ पर सोहन भी पढ़ सकते थे, बट सोहन नहीं है, यहाँ पर क्या सेहरा रिवर है, क्या है सेहरा जो कि आपका रिवर है, इसको पढ़ते रहिए। इसी के नाम पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेलूद पढ़ेंगे, सेलूद। जब बस क्या मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, कहाँ, दुर्ग में। क्लियर है, ऐसे ध्यान रखते रहिए, आपको से कई जो है शब्दावली से आपका सामना होता रहेगा। कर लेंगे ऐसा, तो बहुत ईजी है। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कुछ मत करिए, क्या आपका हमारा आपका ये मोरनी महान, मोरनी और यहाँ बस क्या आपका महान, मोरनी महान, और यहाँ बस क्या मोहन नदी, यहाँ बस सोहन नहीं है, क्या है सेहरा है, ये कंदास है,
ये कोरमार है, ये कोरमार नदी है। यहाँ बस क्या पड़ेगा, कंदास रिवर है। गोपद ये निकलती है क्या आपका सोनहत, ये कहाँ से निकलती है, सोनहत का पठार से, अर्थात कोरिया से आती है। क्या आपका सोनहत का जो पठार है ये वहां से निकलती है आपका गोपद, क्या आपका गोपद नदी। कर लेंगे अगला, इसी में वेरी फेमस क्या आपका नेयूर नदी, क्या कर लोगे, नेयूर जो क्या आपका रिवर। कर लेंगे ऐसा, आगे बढ़ू मैं। 4 इसकी और 4 इसकी, आपका ओदारी, रंपा और क्या आपका कोरमार रिवर। कर लेंगे। फिर यहाँ बस क्या रहेगा आपका नेयूर, आपका सेहरा, मोहन और यहाँ बस क्या कंदास जो क्या आपका रिवर, कंदास रिवर। मेन पढ़ लीजिए बस क्या नेयूर को और कम से कम मोहन जो क्या आपका रिवर को। कर लोगे ऐसा, आगे बढ़ू मैं। क्या रहेगा हमारा आपका, ये रहेगा कन्हार नदी। अगला यहाँ बस क्या कन्हार नदी, करनार नदी, ये भी कहाँ का जसपुर से। कन्हार नदी कहाँ से, आपका पंडरा पाट, ये पेंड्रा नहीं है ना, ये पंडरा पाट, या लिख सकते हैं बस क्या आपका बखोना चोटी से, क्या बखोना चोटी। ध्यान रखेंगे अगर खुर्जा का पठार भी आएगा तो आपको ध्यान रखना होगा, वो कभी एक साथ नहीं देंगे ना, वो कभी एक साथ नहीं देंगे क्योंकि सभी की जगह है। क्या आपका खुर्जा का पठार, बखोना छोटी, पिंडरा पाट, ऐसा पढ़िए कोई एक देगा। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़े क्या, फिर क्या हमारा कन्हार, ये क्या रही है नाजारी कहाँ से, जसपुर से। आपको ध्यान रखना ये जा रही है आपका जसपुर से। कर लोगे ऐसा। आपका जो मांड था वो 155 है, जो रिहंद है वो 145 किलोमीटर है, पता रिहंद 145 है, जबकि कन्हार आपका 115 जो कि आपका किलोमीटर है। ठीक हो जाएगा। मांड 155 जस्ट यहां से क्या जाएगी, नीचे जाएगी, ये 142, ये आपका 115 किलोमीटर। जल्दी करेंगे ना फिर आगे बढ़ेंगे और हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगेन यहाँ बस क्या, अब यहां से भी क्या होगी, कुछ जो है छोटी छोटी नदियां आएंगी, उसका आपको पढ़ना रहेगा। चलो आगे मैं, आप लोग नहीं करोगे ना, आप लोग के पास जो स्पेस है आप उसी में चीजों को मैनेज करेंगे। आगे बढ़ू मैं, चलिए क्या रहेगा, सिंदूर नदी। क्या रहेगा, आप चाहे सिंदूर लिखो चाहे सेंदूर नदी, आपका सेंदूर रिवर, सेंदूर, आपका सेंदूर जो क्या आपका रिवर, सेंदूर रिवर। और क्या आपका पेंजन, क्या आपका पेंजन रिवर, ये सब नाम है ना, सेंदूर और क्या पेंजन रिवर। अगेन यहाँ बस क्या आपका चनान, क्या रहेगा, चनान जो क्या आपका रिवर। निकलोगे ऐसा, क्या आपका सिंदूर, पेंजन और यहाँ बस क्या आपका चनान रिवर, चनान। एक यहाँ बस क्या कुरसा रिवर। अब इसको एक ही पढ़ोगे ना कुरसा को तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक लोगे बस क्या, ये क्या थी, कोरमार थी, क्या थी, कोरमार। फिर क्या, कंदास, फिर यह बस क्या कुरसा रिवर, तो आपको याद जाएगा कोरमार, आपका कंदास और क्या कुरसा रिवर। निकलोगे, आगे बढ़ू मैं। फिर यह बस क्या था आपका सेमर खार था, यहाँ बस क्या था खरपारी था, याद आ रहा है, खरपारी। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सेमर सोत अभ्यारण्य, किसमें, बलरामपुर में। बलरामपुर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेमर सोत अभ्यारण्य। यहाँ पर सेमर खार, यहाँ पर क्या पढ़ोगे आपका सेमर जो है खार, इसकी सहायक नदी है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ यही है नदी, केवल आपको मिलेगा दाया और बाया, बाकी आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं। ये सब कहाँ लिखा हुआ है, बलरामपुर का जो ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट का जो है और साइट है, ये सब वहां मिलेगा आपको। हाँ मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। क्लियर है, क्या आपका सेमर खार। आगे बढ़े। फिर ये बस क्या आपका गलफुला, देखो एक छूट गया बस, क्या आपका गलफुला जो क्या आपका नदी, क्या आपका गलफुला जो क्या आपका रिवर, क्या रहेगा गलफुला रिवर। एक कल बस क्या रिगर नदी, क्या रहेगी, रिगर जो क्या आपका नदी, क्या रहेगी, रिगर नदी। एक और कल के पास क्या आपका चेर्रा रिवर, क्या रहेगा, चेर्रा रिवर। कोई बड़ी बात नहीं है, इसी जसपुर में चर्च है, एशिया का सबसे बड़ा क्या आपका, आपका कैथोलिक चर्च है। क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है, गिरजा घर बोलते हैं, गिरजा घर। तो यहाँ बस क्या चर्च है, देखो याद रखो, यहाँ चिरमिरी है एमसीबी में, यहाँ क्या था आपका चर्चा था, कहाँ, कोरिया में। यहाँ बस क्या आपका चिर्रा है, किसमें, यहाँ चिर्रा है। और नीचे यहाँ बस क्या रहेगा, जसपुर में चर्च है। इस चर्च से याद रखना बस क्या चिर्रा, और ये बस कुरसा। ये कुरसा को डायरेक्ट याद नहीं होगा कभी भी, क्या आपका कोरमार, कोरमार से बस क्या कंदास, और कंदास से बस कहाँ चलेगा कुरसा नदी, तब जाके आपको याद होगा। प्लर है, नहीं तो आपको याद बहुत मुश्किल जाएगा। आगे बढ़ू मैं, चलिए क्या था हमारा महान। मैं अगेन बता दूं बस क्या कि जो महान नदी जो आई थी, एक लिंक लेंगे बस क्या, जो महान आई थी इसी में क्या पड़ेगा आपका घुनघुट्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पता है घुनघुट्टा क्यों, क्योंकि पूरा सरगुजा में एक ही जो परियोजना है, ये मध्यम परियोजना है। क्लियर है, घुनघुट्टा, ये घुनघुट्टा है,
ये पता है गलफुला नदी है। क्या? आपका गलफुला रिवर, ये घुनघुट्टा है, ये जाएगी महान में ना, रिहंद में जाएगी, किसमें जाएगी? महान में जाएगी। कर लोगे ऐसा? आगे बढ़ू मैं। फिर क्या बोल रहा कि ये जो कन्हार नदी है वो मेनली कहाँ बहेगी? वो बलरामपुर में। तो जब बलरामपुर में जब जाएगी तब यहाँ पर बनेगी कोठली, जो कि आपका वाटर फॉल बनेगा। क्या? बलरामपुर में बस क्या? कोठली, जो कि आपका जल, आपका प्रपात। कर लोगे? ये जो चनान है, इसी चनान में क्या बनेगा? आपका पवई, या बस क्या बनेगा? आपका पवई, जो कि आपका वाटर फॉल। कर लेंगे? ध्यान रखेंगे जितना भी वाटरफॉल है सभी को ध्यान से पढ़ेंगे। पवई क्या रहेगा? आपका पवई, जो कि आपका जल प्रपात किसमें है? चनान पे। आपको ध्यान रखना है कि चनान पे पवई है। आपका सेंदूर, पेंजन, चनान, पुरसा, फिर क्या? सेमर खार। याद मत कीजिए प्लीज, क्या? खरपारी। हम लोग खरपारी पढ़े किसका? आपका रिहंद का। इसी से क्या? आपका सेमर खार। यहाँ पर सेमर शुद्ध अभ्यारण्य है, सेमर खार। क्या? गलफुला, ये घुनघुट्टा है, ये आपका गलफुला है। यहाँ पर रिगर, नीचे में चर्च है। आपका क्या? आपका एशियाटिक जो आपका सर्च, यहाँ पर क्या? यहाँ पर क्या? रिगर। रिगर इसकी सहायक नदी और चिर्रा इसकी सहायक नदियां हैं। बहुत इजी है पता, सोनगंगा को पढ़ना बहुत ही इजी है।